सरपंच जी, अरे ओ सरपंच, बाहर आओ गांव के सरपंच साहब। क्या मुद्दा है? ये चार आदमी जमा करके मेरे घर के बाहर क्यों हाहाकार मचा रखा? सारे गांव को संस्कार सिखाने वाले सरपंच बाबू, लगता है अपने घर में संस्कार का पेड़ा बांटना भूल गए। गांव की इज्जत की बड़ी चिंता सताती है तुम्हें, घर की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। बात क्या है, ठीक से बताओ। सबसे पहले मेरे घर के बाहर आवारा कुत्तों की तरह चिल्लाना बंद कर। अंदर आके शांति से बैठ, उसके बाद बोलना। बात क्या है? बीरपाल, ले आ इसे अंदर। सरपंच जी, पहले ये बताओ, जो इंसाफ गांव के लिए आज तक आपने किया, क्या वही आज करोगे? क्योंकि आपकी बनाई परंपरा और गांव की इज्जत पर एक बार फिर आँच आई है और उसकी लपटें इस बार आपके घर से उठी हैं। पहेली बुझाने का शौक ना, उल्टी सीधी बात को मार जुत्ती। साफ साफ बता दे कि मामला क्या है। और इंसाफ तो हम आज भी गांव की परंपरा और मर्यादा के हक में ही करेंगे, चाहे वो आग की लपटें तेरे घर से उठी हो या मेरे घर से। तो ठीक है सरपंच जी, दिल थाम के सुनो वो कांड जो पूरे गांव में तो फैल गए, बस थारे ही कान वंचित है अब तक। साफ साफ बता दे। आपकी संस्कारी बेटी मीरा इस गांव की ही नहीं, आपके भी घर की इज्जत है। उस शहर से आए लोंडे के साथ ईंख में मुंह काला करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। मैं खुद देख के आया इन आंखों से। बदतमीज लौंडे, अपनी हद तोड़ के आ गया तो इस घर में अपनी मौत मांगने। जबान संभाल के मेरी बेटी के बारे में एक एक लफ्ज निकालिए मुंह से, नहीं तो तेरी मौत यहाँ खड़े खड़े हो जाएगी। किसी पंचायत की जरूरत नहीं पड़ेगी फैसले के लिए। नहीं सरपंच जी, गोली मत चला देना, आपके हाथों से अनर्थ हो जाएगा। बाहर लोग जमा है घर के। ओ लड़के, झूठ बोल रहा है तू, अपनी जान की परवाह नहीं है तुझे? जो सरपंच जी की लड़की पर ऐसा तोहमत लगा रहे हो। देखा सरपंच, बात गांव की मर्यादा से हटके खुद की मर्यादा पे आई तो मेरी बात झूठी बना दी। अभी आएगी तुम्हारी लड़की, खुद पूछ लियो कि मैंने किस हाल में पकड़ा आज उसे। ये बंदूक अभी तो नहीं चली, अगर तेरी बात में सच्चाई निकली तो ये बंदूक जरूर चलेगी। बीरपाल, वो शहरी लौंडा तेरे छोरे के साथ यहाँ आया था ना? हाँ सरपंच जी, सुमंत का दोस्त है वो, साथ में काम करते हैं दोनों। अपने छोरे का बोल या तो खुद ही वो काम कर। उस शहरी लौंडे को तो मुझे ला के देगा। सरपंच जी, वो लड़का मिल गया तो मैं लाके आपके कदमों में डाल दूंगा, लेकिन पहले आप मीरा बिटिया से तो बात कर लेते, उसे आ जाने देते एक बार। मैं बस यही सोच रहा था कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो और ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, बात कुछ और ही हो। गौरव शहर का लड़का है, उसे गांव के तौर तरीकों का पता नहीं है, कोई छोटी मोटी भूल हुई होगी, ये लड़का उस बात का बतंगड़ बना रहा है। बीरपाल, मुझे लग रहा तू उस अनजान लड़के की तरफदारी में बोल रहा है। ध्यान रखिए, दूसरी तरफ इस बदनामी में मेरी खुद की बेटी फंसी है, तो झूठ सच की चिंता तू मेरे पे छोड़ दे। भूल छोटी हो या बड़ी, बिना आग के धुआं नहीं उठता, और बदनामी तो उन दोनों के नाम से पूरे गांव में फैलते हुए हमारे घर तक आ ही गई। तो बस उस छोरे को लेकर आ। सरपंच जी, मुझे मौका दो, यो थारा बीरपाल उस लोंडे को गांव से भगा देगा और फिर वो लोंडा आपकी इज्जत पे बदनामी का दाग हमेशा के लिए छोड़ देगा। जितने भी आदमियों की जरूरत पड़े हमारे यहाँ से ले जा। ध्यान रखिए छोरे, अगर वो गांव छोड़ के निकल गया तो तेरा अंतिम संस्कार होगा गांव के चौराहे पे, और वो भी जिंदा। पहले ही दिन उसने हमारी इज्जत पे नजर डाली थी। मैं ही गधा था,
जो उसकी गंदे नजर पहचान में ना आई। ये शहरी सुअर गांव में आते ही है हमारी बहन बेटियों के दुपट्टे नोचन खातर। कैसे भूल गया था मैं, अंधा हो गया था मैं गांव वालों की सेवा में। सुमंत, बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे ठंडरक भाई, कहाँ से भाग कर आ रहा? चोरी करता पकड़ा गया क्या बाग में? नहीं, मैटर उससे ज्यादा सीरियस है। क्या बात होगी, बता तो। अरे वो तेरे गांव का ही है कोई, मोहित। हाँ तो उसने मुझे मीरा के साथ देख लिया। मीरा? वो सरपंच की लड़की मीरा? कहाँ मिली वो तुझे? मोहित ने कहाँ देखा तुझे उसके साथ? खेत में। खेत में लेकर बढ़ रहा था तू उसे? खेत में क्या कर रहा था तू उसके साथ? कुछ नहीं कर रहा था यार, वो बस दोस्ती सी हो गई थी उसके साथ। भाई तुझे बोला था उस पर नजर मत डाल, यहाँ किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, बोला था कि नहीं? वो 2-3 बार खेत पे आते जाते मिली थी मुझे, दोस्ती हो गई, मैं क्या करता? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मरेगा तू और वो तेरी लैलागिरी चढ़ी थी जिसे। तेरी मीरा बुद्धि घास खाने गई थी उसकी। उसने समझाया नहीं तुझे कि जिसके साथ तू सेट होने जा रहा है जान से मरवा सकती है वो तुझे। उसे तो सब पता है कि सरपंच क्या कर सकता है अगर उसे पता चला तो, और पता चल गया होगा अब तो अब क्या करें? अब करना कुछ नहीं है, जो करेगा सरपंच करेगा अब तो। तू ऐसा कर, उसे जाने दे और तू निकल। अगर जिंदा रहना है तो कोई ऐसी जगह जाके छुप जो मुझे भी ना पता हो। साला सरपंच इतना हरामी है कि मुझे भेजेगा तुझे ढूंढने के लिए। तो मैं जाऊं तो मीरा का क्या होगा? ओ अबे ओ मजनू, अब ये दोस्ती आस्की में कैसे बदल गई? तूने तो कहा था सिर्फ दोस्त है, ऐसी कैसी दोस्ती होगी भाई 2 दिन में? नहीं, वो थोड़ी स्पेशल वाली हो गई थी। ओ भाई छोड़ उसे, झोला ठा और निकल। अगर जिंदा रहना है तो खुद मरेगा और हमें मरवाएगा हुसैन के चक्कर में। वो उसकी बेटी है, वो खुद देख लेगा क्या करना है उसका। तू उसकी चिंता कम कर और अपनी जान बचा ले, चल। कहाँ जा रहे हो दोनों? वो क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रे? पता नहीं क्या गड़बड़ की इसने। जो भी कराया वो सरपंच को पता चल गई और वो बहुत गुस्से में है। अगर उसके हाथ पड़ गया तो जिंदा जला देगा। उसकी छोरी के साथ क्या कह रहा तूने? गांव वाले ने देखा तुझे उसके साथ खेत से निकलते। मैंने तो कुछ करा ही ना है, वो खुद मिली मेरे से 1-2 बार खेत पे आते जाते। वो मेरे से बात कर रही थी, तभी एक आदमी हमें देख के गांव की तरफ दौड़ने लगा। वो कहने लगी ये कुछ गड़बड़ करेगा, तब वो भी डर के वहां से भाग गई। ऐसा है बेटा, हुआ कुछ भी हो अब उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हालात जो हैं उससे फर्क पड़े। तू अपनी जान बचा ले और गांव से निकल जा अभी के अभी। मैं बोल दूंगा सरपंच को कि मेरे पहुंचने से पहले ही तू भाग गया। सरपंच के आदमी कुत्तों की तरह पीछे लगने वाले हैं तेरे, आ ही रहे होंगे बस पीछे पीछे। कराई मुंह काला बेटे, ये दिन दिखाना था तुझे अपने बाप को। हमारे दिए हुए संस्कार का जरा भी असर नहीं पड़ा तुझ पे। समझदारी सूझबूझ का जरा भी लक्षण नहीं दिखा पाई। जो छूट आजादी तुझे दे रखी थी तुझ पे भरोसा करके, उसका ये नतीजा निकाला तुमने। बेहयाई करके शर्मिंदगी का दाग जो तूने लगाया है कैसे मिटेगा, तू ही बता दे। गौरव बहुत अच्छा लड़का है पिताजी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आपको बताया जा रहा है। ये आपको नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो बस मेरे साथ वहाँ बात कर रहा था। चुप!
उस स्वर की तरफदारी कर रही है। मतलब इसने जो देखा और बताया सब सच है। हमने सोचा ही नहीं था हमारी बेटी ऐसा काम कर देगी। हो गए प्यार मंदे और दे दी खुली छूट। देख, इसीलिए बोलते हैं कि घर में लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। अगर आज ये लड़का होता तो इस तरह मुंह काला तो ना होता हमारा। तेरा भाई कब से शहर में पड़ रहा है, आज तक तो ये दिन ना दिखाया उसने। और तूने घर में रहते हुए इज्जत नोच खाई हमारी। मोहित, इंसाफ वही होगा ये 1.5 बरस पहले तेरी बहन का हुआ था। पकड़ और लेके चल इसे। आज से ये हमारी बेटी नहीं, मेरी इज्जत खाक में मिलाने वाली कपूतनी है ये, जिसे जलकर राख होना होगा। मेरा भाग मार देंगे तुझे। ओए, आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, मैं कह रही पीछे रहियो। पिताजी, गैर आदमी की बात सुन के बहुत गलत कर रहे हो। हाथ मत लगा दियो। पिताजी, रोक लो इसे, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा यो। देख लो थारा, हमारा तो रिश्ता खत्म हो गई अगर आज आपने इसको नहीं रोका और अपना इरादा नहीं बदला तो। और आज के बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। रिश्ता तब सलामत रहेगा जब तू जिंदा रहेगी बेटा। तूने जो करा है उसका अंजाम ही मौत है हमारी नजर में। देख क्या रहा है, पकड़ इसे। नहीं, रोको उसे, ऐसा मत करो, रोको उसे। हट पीछे। हैवान हो गए हो तुम। गांव में इतने कत्ल करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अपनी औलाद का कत्ल करने पर तुल गए हो। ऐसी औलाद का ना होना ज्यादा बेहतर है, और अगर हो गई तो उसके पापी जीवन से मोक्ष देना पुण्य का काम है।
लगता है चकमा दे दिया हमने उन्हें। वो थोड़ी देर में गांव के हर कोने में फैल जाएंगे। मेरे बाप ने मिलिट्री की फौज जितने आदमी इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ भी हो, वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सही फंस गया यहाँ आके। पहले ही सुमंत की बात मान लेनी चाहिए थी। तुमसे दूर ही रहता तो सही था, कम से कम जान के दुश्मन तो पीछा ना करते। और तुम्हारी मुसीबत बढ़ गई वो अलग। वो तुम्हारा बाप हो के तुम्हें मारने के लिए गुंडे पीछे भेज देगा, ऐसा बाप है वो तुम्हारा? ये तो होना ही था। जब उस मोहित ने हमें एक साथ देख लिया था तभी मैं समझ गई थी। उसे पता था कि मेरा बाप ये सुन के क्या करेगा, इसलिए उसने जानबूझ के 1 की 10 बात लगाई। 1 नंबर का कट्टर हो गया है वो। जब से उसकी बहन की जान गई है मेरे बाप के फैसले से, अब वो बदला मुझे मार के लेगा। उसे लग रहा है कि जिसने उसकी बहन की मौत का फैसला सुनाया है, अब वो खुद की बेटी की मौत का फैसला करेगा तो उसका बदला पूरा होगा। ये तो वही है। फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा फोन तो घर पर ही छूट गया। और तुम्हारा? गिर के टूट गया। अब मैं फोन करके किसी को बता भी नहीं सकता। वो नजदीक आ रहे हैं, चलो यहाँ से। पूरा गांव उलट पुलट करना पड़ जाए चाहे। लेकिन वो दोनों गांव से बाहर नहीं निकलने चाहिए। जितना हो सके उतना तेज ढूंढो। सरपंच ने बोला है अगर वो बच के निकल गए ना तो एक एक की खैर नहीं। गांव के दूसरी तरफ भी आदमी लगा दो और अपने सारे साथियों को बोल दो गांव के एक घर की तलाशी ले। कहीं ना कहीं तो छुपने की कोशिश करेंगे। जब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा तब कहीं तो छुप कर बैठेंगे। वीरपाल, अरे ओ वीरपाल। सरपंच जी आप यहाँ? वीरपाल, मैं जानू तुझे। भगा दिया होगा तूने उस शहर के लौंडे को। इस गुनाह की सजा तेरे लिए भी तय होगी। हमारा नमक खा के गद्दारी पे उतर आया तू। नहीं सरपंच जी, वो यहाँ आया ही नहीं। मैं तो आपका वफादार हूँ। मुझे लग रहा है कि उसे पहले ही पता चल गया है कि आप उसे ढूंढ रहे हो, इसीलिए शायद वो गांव से भाग गया होगा। गांव से तो भाग नहीं सकता वो हमें चकमा देके। उसके शहर में इतने कुत्ते नहीं होंगे जितने शिकारी मैं उसके पीछे लगा रखे। आज नहीं तो एक दिन या ज्यादा ज्यादा 2 दिन में हमारे आदमियों से पकड़ लेंगे। और अगर मुझे पता चला कि तूने या तेरे छोरे ने मदद करी उसकी भागने में, तो सजा का हकदार तू भी होगा और तेरा छोरा भी। बुला अपने छोरे को। जी। सुमंत, सुमंत। अब खास बात यह है कि मेरा भी घर से भाग गई है। अब हमारी बदनामी का डंका और जोर से पूरे गांव में बज रहा है। और अब जल्द ही आस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारियों में भी इज्जत के कंचे होने वाले हैं कि सरपंच की बेटी भाग गई किसी शहरी कबूतर के साथ। अब इस बदनामी को धोने का एक ही तरीका है हमारी नजर में कि उन दोनों को ढूंढें और सही सजा दें इस पाप की।
तब हमारा सर गर्व से उठ पाएगा दोबारा, एक इज्जतदार बाप और इंसाफ के मुलाजिम के तौर पे। क्यों बेटा सुमंत, हमें पता है तेरी कोई गलती ना। तू एक समझदार लड़का है हमारे गांव का। तुझे परवाह है अपने गांव की और अपने बाप की इज्जत की। भले ही वो लड़का तुम्हारा दोस्त रहा होगा, उसने जो काम अब करा है हमारी इज्जत उछाली, तो अब तुम उसे अपना दोस्त मत समझना बेटा। वो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए उसका साथ देने से बेहतर है कि उसके बारे में पता चलते ही तुम हमें बता दो। समझ गए? जी। चलता हूँ वीरपाल, और पंचायत मीटिंग में गांव वालों के साथ पहुंच। वक्त आ गया तेरा वफादारी निभाने का। हमारी बेइज्जती के चर्चे तो तुम लोगों ने हमसे पहले ही सुन लिए होंगे। शहर से आए एक 2 टके के लौंडे ने पहले हमारी छोरी पे नजर डाली, फिर गलत काम किया। जिल्लत की बात यह है, गलती उस छोरे से ही नहीं हुई, बल्कि हमारी छोरी ने ही ये सब करके हमारा नाक कटवाया है। पूरे गांव में हमारी इज्जत की हवा हो गई, लेकिन ये गांव हमारा इंसाफ देखेगा। हम अपनी इज्जत अपने फैसले से वापस लाके रहेंगे। कोई अपनापन और भेदभाव की गुंजाइश नहीं रखेंगे। प्यारे गांववासियों, ये बताओ हमें कि तुम्हें अपने गांव की इज्जत कितनी प्यारी है? हाँ, हमें अपने गांव की इज्जत बहुत प्यारी है। हाँ, हमें भी अपने गांव की इज्जत बहुत प्यारी है। हाँ सरपंच जी, हमें भी बहुत प्यारी है। अब ये बताओ, अपने परिवार की जान कितनी प्यारी है? बोलो, कितनी प्यारी है तुम्हें अपने परिवार की जान? है ना इज्जत से थोड़ी ज्यादा प्यारी? हाँ सरपंच जी, सही कहा आपने, परिवार पहले है। तो बस ठीक है। ये शहर के लोंडे हमारी बहू बेटियों को चिड़िया के खाने का दाना समझते हैं और आ जाते हैं शिकारी बाज की तरह उसे झपटने। लेकिन इनको हमारे गांव की मर्यादा नहीं पता, इसलिए इनको औकात दिखानी पड़ेगी। अंजाम समझ में आना चाहिए इनको। गांव की बेटी पर नजर डालने का कान खोलकर सुन लो। अभी अपने घर की औरतों को भी बता देना, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे को भी। अगर किसी ने उस शहरी सुअर को शरण दी या उसकी मदद करने की कोशिश की तो अंजाम सिर्फ मौत है। फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या औरत, हमें उसे हर हाल में ढूंढ के निकालना है। फिर पूरा गांव उसकी दर्दनाक मौत देखेगा। तुम सबके लिए हमारे परिवार की जान इज्जत से ज्यादा कीमती होगी, लेकिन हमारे लिए हमारी इज्जत किसी की जान से ज्यादा बड़ी है। ध्यान रखिए आज के बाद ये बात।
छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए चुप के नहीं बैठी कि तुम मेरा फायदा उठाओ। तुम मेरे चक्कर में अपने बाप के घर से भाग आई हो, अब किस बात का नखरा दिखा रही हो मुझे? तुम तो बड़ा कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम सिर्फ अपने बाप के डर से भाग कर आई हो तो हम दोनों अपने अपने रास्ते भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दोनों साथ में ही छुट्टियां मनाएं। क्या पता रामी सरपंच ने कहाँ कहाँ आदमी लगा रखे होंगे। चलो आओ मेरे साथ। मेरा देख, अपने बाप के पास तो अब तू वापस जाने से रही, कौन सा तुझे मरना है, तो समझ ले कि तेरी विदाई तो हो गई। तो अब सोचना ये है कि हनीमून किसके खेत में मनाना है, सरपंच के खेत में या बीरपाल के खेत में? सरपंच के खेत में। हमारी बेटी और शहर से आया नया लड़का, दोनों एक साथ फरार हैं। वो यहाँ या किसी और मंदिर में छुपकर बैठने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसा हुआ तो हमारे आदमी चुपचाप उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम्हें सिर्फ हमारे आदमियों के पास आने तक बिना कुछ कहे रोके रखना है, समझ गए? सदैव खुश रहो, सेवक मन मंथन करता रहे, भगवान तुम्हारा भला करे। ओम नमः शिवाय। ओए, वो रहे दोनों, पकड़ो जल्दी। सरपंच, बेवकूफो, ध्यान से देख नहीं सकते? कहां निकल गए दोनों? मैं देखता हूं कहां बच के जाएगा।
पीछा करो, बच के जाने नहीं चाहिए। गौरव, तुम ठीक हो? गोली हाथ पे लगी है, चलो भागो। पता नहीं गोली लगी भी या नहीं। अरे मेरा, आजा बेटा, बैठ। पैर दबा दूं आपके? ना, छोड़ रहने दे। और बता, क्या बात है?
पापा एक बात पूछूं क्या आपसे? हाँ हाँ पूछ, क्यों नहीं। मन में बात छुपाना पाप होता है, और खासकर अपने माँ बाप से। बोल दे। आप कभी कभी जो इतने कठोर फैसले गांव वालों पर थोप डालते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये अत्याचार है? या फिर आप सोचते हैं कि ये सच में किसी के भले के लिए है? तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सदियों पहले एक राजा था। उसका शासन बहुत मजबूत था। मजबूत इसलिए आसपास के राज्य में किसी राजा का उसका मुकाबला करने का साहस नहीं था। लेकिन वो राजा बना था अत्याचारों से। लाखों सिपाहियों को मोहरा बना के आम जनता में मिला दिया और राजा के खिलाफ कर दिया विद्रोह। पुराने राजा से सत्ता के लिए सीधा मुकाबला करने के बजाय उसने उसकी जनता में असंतुलन पैदा किया और वहां के राजा के कमजोर पड़ते ही मौका देख उसे रास्ते से हटा दिया। तो उसके दुश्मन थी पुराने राजा की वफादार और वहां की कुछ प्रतिशत नाखुश प्रजा। तो अब राजा के खिलाफ भीड़ में से कोई भी सर उठता तो उसे वहीं काट देता। ऐसा करने से उसका शासन बहुत लंबा चला। प्रजा जितना मुट्ठी में रहेगी, शासन उतना ही मजबूत रहेगा। इसलिए समय समय पर एक अच्छे शासक को अपनी प्रजा को ये एहसास दिलाकर रखना पड़ता है कि उससे बड़ा निर्णायक उनके बीच कोई नहीं। समझी? सर, वो सरपंच जी की लड़की बाहर आई है जो शहरी लड़के के साथ भाग गई थी। दोनों साथ में हैं और लड़का जख्मी है, गोली लगी है और उसी का इलाज कराने आई है। वो छा की गोली कैसे लगी है? हाँ, वो बोल रही थी कि सरपंच के आदमियों ने उन पर गोली चला दी और वो बोल रही थी कि आपको वो जानती है और सरपंच को पता न चले कि दोनों वो यहाँ हैं। बताइए सर, क्या करना है? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। जी सर। जगदीप भाई, तुम्हारे उड़े हुए दो पंछी मेरी डाल पर आ बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी डाल सरपंच के हाथों कट जाए। अब तुम ही बताओ क्या करना है जिससे मैं और मेरा क्लिनिक दोनों सलामत रहे। दोनों साथ में ही हैं? हाँ। दोनों को वहीं रोक के रख, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो और अपना यह बखेड़ा समेट कर ले जाओ, ठीक है? कहाँ गए वे दोनों? सर पता नहीं, शायद चले गए दोनों। ओए डॉक्टर, कहाँ गए दोनों? जगदीप भाई, में दोनों तो भाग गए। क्या बे डॉक्टर, भाग गए? कैसे भाग गए वो दोनों? मैंने कोशिश तो बहुत की, मैं रोकना भी चाहता था इसलिए फोन किया आपको, पर वो मुझको भी चकमा देकर भाग गए। मैं क्या करता? एक काम ढंग से नहीं करता डॉक्टर तू।